नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आप जानते हैं कि स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड की मांग की जा रही है उसको लेकर इस वक्त जो है वो पूरे देश भर में कहें या जम्मू कश्मीर में कहें कि बात उठ रही है। और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, वो पूरी तरह से इस वक्त केंद्र सरकार को घेर रही है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के मुद्दे पर। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त जो स्टेटहुड को लेकर जो मामला है वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसके ऊपर सुनवाई भी थी और बीती 8 अगस्त को जो है वो इसके ऊपर सुनवाई थी। उसके बाद जो है वो आज 14 अगस्त को इसके ऊपर सुनवाई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हुई और जम्मू कश्मीर के तमाम हालात का जो है वो जिक्र हुआ। और केंद्र सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जो इसके ऊपर सुनवाई कर रही है और जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जो दूसरे इसमें जो है विनोद चंदन, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो आज बहस भी सुनी और इसके ऊपर जिरा हुई। और जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज है जम्मू कश्मीर की, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सुरक्षा हालात से जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनको बाईपास नहीं किया जा सकता। और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया और यह कहा कि जो हाल ही में जो पहलगाम हमला हुआ है उससे जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसके मद्देनजर केंद्र सरकार को यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिए जाने की मांग जो की जा रही है और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर से जो है वो लगातार ये आवाज भी उठ रही है, तो केंद्र सरकार इसके बारे में अपना पक्ष रखे। क्योंकि केंद्र सरकार ने बार बार कहा है, रिपीटेडली कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द जो है वो राज्य का दर्जा जो है वो बहाल कर देंगे। और जिस तरह से पार्लियामेंट में चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे वो गृह मंत्री की बात हो, तो लगातार इन बयानों को दोहराया जाता रहा है। उसमें जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उनकी भी बात हो तो कई बार सरकार ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो पहले डिलिमिटेशन होगा उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड है वो वापस दे दी जाएगी एट द एप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन उसके ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये जो एप्रोप्रिएट टाइम वाली जो बात हो रही है वो समय कब आएगा, वो सरकार बताए। और उसी के ऊपर जो है वो सरकार को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और इसमें जो पीआईएल जो दायर की गई है, जहूर अहमद भट्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है कश्मीर के, और खुर्शीद मलिक, इनकी तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो लगाई गई है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने ये कहा है कि भाई हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो देंगे। और जम्मू कश्मीर के जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और यहाँ पे चुनी हुई सरकार जो है वो इस वक्त काम कर रही है, इन बातों का भी जो याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील थे उनकी ओर से ये बातें भी रखी गई, ये दलीलें भी दी गई कि एक तरफ तो सरकार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की बात कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वो इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्मलसी के दौर से गुजर रहा है। वहीं अमरनाथ यात्रा की भी बात करें तो अमरनाथ यात्रा जो है वो भी हाल ही में जो है वो संपन्न हुई है, बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, कोई ऐसा अनटुवर्ड इंसिडेंट जो है वो नहीं हुआ। इसके साथ साथ ही केंद्र सरकार बार बार ये कहती रही है, ये भी पार्लियामेंट सेशन जो है वो चल रहा है उसमें भी ये बातें रखी जा रही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अब बदल गया है, जम्मू कश्मीर में अब वो हालात नहीं रहे, जम्मू कश्मीर में अब अलगाववाद, पत्थरबाजी और आतंकवाद का जो दौर है वो खत्म हो रहा है। तो इन सारी बातों की दलीलें देते हुए जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे उन्होंने इन बातों को लेकर जो है वो सरकार की तरफ से सरकार के ऊपर सवाल उठाए कि जब जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो ठीक हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा है वो बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। और इसके ऊपर जो सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने ये बात कही कि ये बेशक इसमें जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन पहलगाम हमला और दूसरे कई ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हुआ है वो जम्मू कश्मीर में हैं, जिसके मद्देनजर अभी फिलहाल स्टेटहुड का जो फैसला लेना वो सरकार और के लिए सही नहीं है और जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिल्कुल जो है वो इस वक्त इन हालात में इतना बड़ा फैसला जो है वो नहीं लिया जा सकता। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो जम्मू कश्मीर के
आतंकवाद के खात्मे के लिए, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के खात्मे के लिए इस वक्त जो है वो बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं। और उसमें अगर स्टेटहुड इस वक्त जो है वो दी जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट होगी, और जो पाक स्पॉन्सर टेररिज्म जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है उसको बढ़ावा मिलेगा, या पाकिस्तान को जो है वो इससे शय मिल सकती है। तो ये सारी बातें आज जो है वो इसके ऊपर बहस हुई, चर्चा हुई, दलीलें हुई, और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कैटेगोरिकली, वो ये कहा गया कि पहलगाम हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 हफ्ते का जो समय है वो दिया गया है कि 8 हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग पर केंद्र सरकार अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करे, और इस बात का जवाब दे कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा दिए जाने की जो मांग उठ रही है, और ये जायज मांग है, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, और सरकार ने खुद ये बार बार रिपीटेडली कहा है, वायदा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो वो वापस दे दिया जाएगा। तो उसके ऊपर सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो 8 हफ्तों के अंदर अपना जो मत है वो रखे, अपना जो स्टैंड है वो रखे, अपना जो जवाब है वो रखे कि इसके ऊपर केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर, और जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वायदे को लेकर कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। तो ये सारी बहस हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, और अगले 8 हफ्तों में केंद्र सरकार को अब इसके ऊपर जवाब देना है कि जो राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो कही गई कि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और उसका एक हालिया उदाहरण है कि पहलगाम जैसे जो हमले हुए हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इन बातों की ग्राउंड रियलिटी को कंसीडर करते हुए, इन बातों की ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसके ऊपर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी कोई सीधी डायरेक्शन जो है वो नहीं दी गई, जैसा कि पहले उस समय हमने देखी जब जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बाउंड कर दिया, पाबंदी लगाई कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर के चुनाव जो है वो हो जाने चाहिए, और सरकार के लिए फिर दाएं बाएं होना जो है वो मुश्किल हो गया, खिसकना मुश्किल हो गया, और सरकार को सितंबर 2024 सितंबर अक्टूबर के बीच 2024 से पहले जो है वो सरकार को चुनाव कराने पड़े। लेकिन आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टाइमलाइन जो है वो केंद्र सरकार को नहीं दी है कि इतने समय के अंदर जम्मू कश्मीर को आपको राज्य का दर्जा जो है वो देना ही पड़ेगा। तो वैसी कोई पाबंदी, कोई टाइमलाइन जो है वो नहीं दी गई। लेकिन 8 हफ्तों के अंदर अब केंद्र सरकार को इसके ऊपर जवाब देना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार का आखिर मत क्या है, स्टैंड क्या है। अब देखना होगा कि 8 हफ्ते के अंदर जब दोबारा से इसके ऊपर जो है वो सुनवाई होनी है, उसके ऊपर भी हमारी पूरी नजर रहेगी, और उस अपडेट को भी, उस खबर को भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।